सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का एनसीईआरटी हाइलाइट्स। तो आई होप आप सब काफ़ी एक्साइटेड होंगे और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना एनसीईआरटी हाइलाइट विथ द न्यू एनसीईआरटी। हम लोग ये पूरी जो हाइलाइट सीरीज़ है नए एनसीईआरटी के थ्रू करेंगे। तो जो भी पुराने एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हटाए गए हैं उनको हम नहीं करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी अगर हमारा ये जो एनसीईआरटी हाइलाइट है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी जल्दी ख़त्म हो जाती है तो मैं पुराने जो चैप्टर्स हैं उनको भी एक बार यहाँ पे कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगी ताकि हम किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेंगे नीट 2024 के लिए। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आर न्यू सीरीज़। यस, सो हम लोग के पास में सबसे पहला चैप्टर आज क्लास 11th का लिविंग वर्ल्ड, और हम लोग जल्दी जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास में पहला हमारा यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले, इसमें ये चीज़ साफ साफ मेंशन करती है, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। और इसी के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास में टोटल 4 चैप्टर्स है जो कि हम लोग करने वाले हैं। पहला तो हम लोग आज करेंगे लिविंग वर्ल्ड, और देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम एंड देन एलिमेंट किंगडम। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। कोशिश करेंगे जल्दी करने का। सो ये हमारे अभी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं अर्नस्ट मेयर, ये इन्हें हम लोग डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी कहते हैं। यहीं पे कहीं पे लिखा होगा। तो ये अर्नस्ट मेयर है और इन्हें हम लोग कहते हैं द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, जस्ट अ सेकेंड। इन्हें हम लोग कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो याद रखेंगे अब हम लोग। इन्होंने काफ़ी बड़ा जो है बायोलॉजी में काम किया है, काफ़ी सारे फील्ड में इन्होंने काम किया है। और इन्हें जो है बायोलॉजी का 3 प्राइजेस मिला है जिन्हें हम लोग 3 क्रॉन्स ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ देखिए, पहला ट्रिपल क्रॉन ऑफ बायोलॉजी, इन्हें 3 प्राइजेस मिली हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ आर द वेरी फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास में जो है व्हाट इज़ लिविंग करके जो फर्स्ट टॉपिक था वो चीज़ हटा दी गई है हमारे पास से यहाँ से। और हमारे पास बस जनरल सी चीज़ें बच गई हैं, जैसे नोमेनक्लेचर वगैरह बच गया है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें बच गया है। और पीछे से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है, जिसमें हर्बेरियम वगैरह हम लोग पढ़ते थे, वो भी चीज़ें हटा दी गई है। तो हम लोग नहीं इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये लाइन है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। और ये जस्ट समझो तो 30 to 40% ही है टोटल स्पीशीज़ का, या उससे भी कम। तो मतलब अभी हमें बहुत सारी स्पीशीज़ जो है जो हमारे अभी नोन में नहीं है। तो ये बात हुई यहाँ पे। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो अगर कोई भी स्पीशीज़ हमें पहले मिलती है, कोई भी स्पीशीज़ नहीं हमें मिली, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे जो कंट्री है, इंडिया का बात करें तो इंडिया के अंदर में ही जो एक ऑर्गेनिज्म को बहुत अलग अलग तरह के नामों से जाने जाते हैं। जैसे कुत्ता, हम लोग अगर बिहार में डॉग को कुत्ता कह रहे हैं, तो वही अगर हम लोग महाराष्ट्र साइड चले जाए तो उसे कुकुर कहते हैं। ठीक है, वैसे बिल्ली का अलग नाम होता है, चूहे का अलग नाम होता है। तो एक विद इन अ कंट्री ही जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका नाम जो है वो बहुत डिफर कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब अगर विद इन अ कंट्री ही नाम अलग अलग जगह पे डिफर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड के अंदर तो बहुत सारी अलग अलग जगह हैं, बहुत सारी अलग अलग कंट्री हैं, वहाँ पे जाएंगे तो नाम अगेन चेंज करेगा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का। तो अब इसके बेसिस पे जो है बायोलॉजी वालों ने सोचा, जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोचा कि हम एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम फिक्स करेंगे, जो कि क्या होगा, वो हर एक जगह पे उस साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा। लोकल नेम अनदर चीज़, इंग्लिश नेम अनदर चीज़। ठीक है, लेकिन एक साइंटिफिक नेम होगा वो सबका फिक्स्ड रहेगा। जैसे कि ह्यूमंस का होता है होमोसेपियंस, मैंगो का होता है मैंगनीफेरा इंडिका। तो इस तरीके से ना, इस नाम से उसे हम लोग पूरे वर्ल्ड में जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएंगे तो हमें पता है कि ठीक है, अगर कोई मैंगनीफेरा इंडिका के बारे में बोल रहा है, दैट मीन्स वो मैंगो के बारे में बात करें। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें जो है ऐसी फॉलो करनी चाहिए जिससे हम उनका नेमिंग कर सके प्रॉपर। तो सबसे पहली चीज़ की नेमिंग जो होती है हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होती है। इसके बारे में रूल्स जो है नीचे दिए गए हैं। पहले हम 4 बेसिक जो है स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला जो स्टैंडर्ड है दैट इज़, हम लोग सबसे पहले किसी को भी ढूंढते हैं तो हम लोग सबसे पहले करते हैं उसका नेमिंग करने के लिए उस चीज़ का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को हम लोग ढूंढ के लाते हैं तो उसका नाम रखते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा होता है तो उसका नाम रखते हैं, तो उसका नाम हम किस बेसिस पे रख रहे हैं, लक्ष्मी रख रहे हैं, सरस्वती रख रहे हैं, किस बेसिस पे उसका नाम रख रहे हैं, हम लोग क्या सोच करके, उसके फ्यूचर के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छा सोच के किसी बच्चे का नाम रखते हैं। तो उसी तरीके के किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर साइंटिफिक नेम रखना है तो उसके बारे में हमें प्रॉपर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, प्रॉपर देखना पड़ेगा किस ग्रुप से वो बिलोंग करता है।
उसको पहले प्रॉपर तरीके से हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और अगर वो प्लांट है तो अकॉर्डिंग टू ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे उसका नाम करेंगे, और अगर वो एनिमल है तो हम लोग ICZN के अकॉर्डिंगली उसका नाम करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लांट है तो ICBN, अगर यहाँ पे एनिमल है या फिर अगर यहाँ पे एनिमल है तो ICZN। ठीक है, विद दिस आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका अगर हम लोग नामकरण करते हैं, हम लोग नोमेनक्लेचर उसका परफॉर्म करते हैं, तो इसमें हम लोग 2 वर्ड्स का ध्यान रखते हैं। पहला जो हमारे पास में वर्ड होता है दैट इज जेनेरिक नेम, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, पहला हो गया जेनेरिक नेम मतलब जीनस, उसका जीनस हम लोग देखेंगे, दूसरा हो गया उसका जो है स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज स्पीशीज। तो हम लोग सबसे पहले 2 वर्ड्स चुनेंगे उसका, एक हो गया जो उसके जेनरा को दिखाता है, दूसरा हो गया जो उसके स्पीशीज को दिखाता है। तो अब यहाँ पे बात हुई जेनरा क्या होगा और स्पीशीज क्या होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें होमो सेपियंस, तो हमारा जो होमो वर्ड है दैट इंडिकेट्स आर जेनरा, एंड जो सेपियंस है दैट इंडिकेट्स स्पीशीज एपिथेट। ठीक है, तो इस तरीके से, और इस तरीके के नाम को हम लोग कहेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस जो थे ये काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे, हमारे लिए काफ़ी काम किया इन्होंने मैग्नीफेरा इंडिका का भी नेमिंग किया था, अभी आगे पता चलेगा हम लोग को। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया इन्होंने, और बोला कि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग एक ऑर्गेनिज्म का नाम 2 तरीके से नामकरण 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, पहला जो हम लोग वर्ड उसमें लेंगे दैट इज जीनस, दूसरा हम लोग लेंगे उसका स्पीशीज, और इस तरीके से नेमिंग करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ रूल दिए कि किस रूल्स को फॉलो करके हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। तो पहला रूल है हमारे पास कि बायोलॉजिकल नेम जो होगा वो जनरली लैटिन में होगा, और रिटन किस में होगा? रिटन होगा इटैलिक्स फॉन्ट में होगा। कहने का मतलब है अगर कोई भी नाम हम लोग लिखते हैं तो उसका जो नाम है वो हमारे पास में लैटिन में आना चाहिए, उसका जो है वहाँ से हम लोग मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? जनरली देखेंगे कि जो साइंस का फील्ड है या फिर किसी भी तरीके के लिटरेचर का जो फील्ड होता है उसमें हम लोग जनरली जो नेमिंग करते हैं ना वो करते हैं हम लोग लैटिन लैंग्वेज में। ऐसा क्यों करते हैं ये पता है? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, लैटिन को हम लोग ने डेड लैंग्वेज कंसीडर कर लिया। अब इसमें जो है हम लोग किसी भी तरीके के ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं लैटिन वर्ड में अब जनरली हम लोग नेमिंग करते हैं, क्योंकि अब क्या है कि जो चीज़ फिक्स हो गई एक बार लैटिन लैंग्वेज में, वो चीज़ फिक्स हो गई, अब वो ग्रामेटिकली हम लोग उसको करेक्ट नहीं कर सकते या फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट आई एम रियली सॉरी, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहने का ये मतलब है अब हमने किसी चीज़ का नेमिंग कर दिया, मान लो 100 साल पहले मैंने किसी चीज़ की नेमिंग कर दी। अब अगर ये डेड लैंग्वेज नहीं होता, कोई नई चीज़ इसमें डिस्कवर हुई होती, तो इसमें क्या होता, मैंने जो सोच करके नामकरण किया था वो चीज़ ही चेंज हो जाती। अगर मान लो उस वर्ड को चेंज कर दिया जाता या उस वर्ड के मीनिंग को चेंज कर दिया जाता तो वो नाम का मतलब ही चेंज हो जाता पूरा का पूरा। लेकिन अब चूंकि लैटिन जो है लैंग्वेज, ये डेड लैंग्वेज, अब इसमें कोई भी फर्दर चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारे पास में कि अब जो मैंने 100 साल पहले नामकरण कर दिया अभी भी उस नाम का मतलब वही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो नाम हम लोग को लिखना, नाम होना चाहिए लैटिन में और उसका फॉन्ट होना चाहिए इटैलिक्स में। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो सेकंड जो रूल है वो क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, और सेकंड वर्ड होगा स्पेसिफिक एपिथेट को जो है आपका इंडिकेट करेगा। देन द थर्ड वन इज जो हमारे पास में बायोलॉजिकल नेम है, अगर हम लोग उसको हैंड रिटन करते हैं तो उसको हम लोग को सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज़ हमने लिखा, मान लो एक वर्ड लिखा फिर दूसरा वर्ड लिखा, तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, ना नेक्स्ट इज, ये हमसे बोल रहा है नेक्स्ट वाला, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये है कि हम लोग 2 वर्ड्स तो लिख रहे हैं बट उसको किस तरीके से लिखें। तो पहला जो हम लोग लिख रहे हैं दैट इज जीनस, फर्स्ट वर्ड इज जीनस, तो हम लोग जीनस में क्या कर रहे हैं कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड इज आर स्पेसिफिक एपिथेट, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, एक सेकेंड, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। अगर मान लो इस मैग्नीफेरा इंडिका को मैंने, ये वाले इस पे ध्यान देंगे हम लोग, अगर मान लो इस मैग्नीफेरा इंडिका को मैंने हैंड से लिखा होता, अपने हाथों से लिखा होता, हैंड रिटन होता है ये, तो ये जो हो गया ये उसका जीनस हो गया और ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो ये हैंड रिटन होता ना तो इसको मैं ऐसे सेपरेटली ऐसे मैग्नीफेरा को अलग
और इंडिका को अलग अलग जो है इसको मैं अंडरलाइन कर दी। तो ये क्या बताता है कि ये हैंड रिटन है, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो उसको इटैलिक फॉन्ट में डाल देंगे, लेकिन अगर इसको हैंड रिटन लिख रहे हैं तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ओके, विद दिस ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है बात में। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड, हम लोग नीचे आ गए, हाँ यहाँ पे अब ये हो गया। अब एक होता है एब्रिवेटेड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसके पीछे हम लोग क्या है साइंटिस्ट का नाम भी लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीफेरा जो है इसके पीछे में लगा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका दिख रहा है, यस। अब देखो यहाँ पे जो है मैग्नीफेरा और इंडिका, उसके बाद में लिन लगा दिया क्योंकि कार्लस लिनियस ने इनको क्या किया था, मैग्नीफेरा इंडिका को ढूंढा था, मैंगो को उन्होंने नेम किया था, तो ये चीज़ उनके नाम पे हमने लगा दिया। इससे हम लोग क्या कहते हैं कि जो इंसान है, जिन साइंटिस्ट भैया दीदी ने जो है इनको डिस्कवर किया है, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक रिस्पेक्ट देने के लिए एब्रिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने कर लिया नेमिंग, उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग ने कर लिया नेमिंग। अब नेक्स्ट चीज़ आता है उसको क्लासीफाई करने का। नेमिंग कर लिया हमने, अब उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। जस्ट मैं अपनी एनसीईआरटी फाइल में निकाल लेती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं लिखी हुई है, मेरी एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको और चीज़ें बता दूँगी। यस, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने यहाँ कर लिया क्लासिफिकेशन में कर लिया, ठीक है। ये चीज़ मिली है हमें, इसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया, इसका नेमिंग कर लिया। अब हमें इसे किसी ग्रुप में डालना है, किस ग्रुप में डालेंगे, किस किंगडम में, किस स्पीशीज़ में हम लोग डालेंगे। तो इसका जो एक है चार्ट यहाँ पे बना के दिया हुआ है आप लोग को, पेज नंबर देख लेना है, पेज नंबर है 6, पेज नंबर 6 नहीं है, पेज नंबर है 8, पेज नंबर 8 पे हमें बना करके दिया हुआ है। ये चीज़ ढूंढ रही थी मैं, ओके, आई होप दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ, ये हमारे पास जो है ये पूरा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये याद हो गया तो चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ नहीं आया तो चैप्टर में दिक्कत ही दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे छोटा ये स्पीशीज है, इससे बड़ा जीनस, इससे बड़ा फैमिली, इससे बड़ा ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम या डिवीजन। फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट हम लोग यूज करते हैं, और ये किंगडम क्या होता है मैं सब समझा रही हूँ, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हो रहा है क्या, इन सभी को हम लोग कहते हैं टेक्सा। क्या कहते हैं, टेक्सा। टेक्सा, रैंक या कैटेगरी, इन्हें हम कह दिए, ठीक है। ये बेसिकली होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जो कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग लेवल पे कुछ कुछ सिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक है। अब देखो कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी से पहले हम लोग सब एक परिवार है, एक सबसे बेसिक लेवल पे समझो तो एक परिवार है, ठीक है। जैसे मान लो आप एक फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली से मान लो बिलोंग करते हो, तो आप में क्या है कि आप हो, मम्मी पापा आपके, और आपका भाई या बहन है, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली हो, 4 जना हो आप लोग फैमिली में, या 5 जना हो, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि आप, आपके मम्मी पापा और आपका भाई या बहन जो भी है, ठीक है, तो ये इतने जना है घर में। तो सबसे पहले आप समझो कि उनसे सबसे ज़्यादा क्लोज आप अपना सिमिलैरिटी शो करते हो, मतलब उनसे आपका खून का रिश्ता है, ठीक है। उनसे सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आप शो करते हो, दैट मीन्स आप पूरे क्या हो गए, एक स्पीशीज़ हो गए। आप पूरे क्या हुए, एक स्पीशीज़ हुए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा उनसे ये शो करोगे। क्या आपके पड़ोस वाली आंटी से आप जितनी सिमिलैरिटी शो करते हो अपनी मम्मी से, उससे ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करोगे या कम सिमिलैरिटी शो करोगे? आप हो, आपके बगल में आपकी मम्मी बैठी हैं, आपके बगल में आपकी आंटी बैठी हैं, तो आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर होगा वो आपकी मम्मी से ज़्यादा मिलेगा या आपकी पड़ोस वाली आंटी से ज़्यादा मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपकी मम्मी से ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके बीच में है ब्लड रिलेशन। तो ये कहने का ये मतलब है कि आपके बीच में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है एकदम बेसिक लेवल से देखें तो, ठीक है। आपकी मम्मी का जो नोज़ का स्ट्रक्चर है माइट भी आपका भी वही हो, या फिर लिप्स का जो स्ट्रक्चर है आपका भी वही हो, आपके चलने का या बोलने का तरीका आपके मम्मी पापा से सिमिलर हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बेसिक लेवल पे। तो यही होता है स्पीशीज। स्पीशीज मतलब एक ऑर्गेनिज्म। अब एक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ये नहीं कि मैं अकेली एक ऑर्गेनिज्म हूँ, ठीक है, और आप दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म, नहीं, पूरे ह्यूमंस जो हुआ वो एक ऑर्गेनिज्म हम लोग कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स वो एक स्पीशीज है। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब एक स्पीशीज, हम लोग दोनों सेम है, मैं भी ह्यूमंस, आप भी ह्यूमंस, आपके बगल वाला भी ह्यूमन है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग एक स्पीशीज हो गए। सारे जो डॉग्स होते हैं वो एक स्पीशीज हो गए, सारे कैट्स एक स्पीशीज हो गए, सारा भालू सारे एक स्पीशीज हो गए, बंदर सारे एक स्पीशीज हो गए, ठीक है। तो
बंदर और आप में सिमिलैरिटीज उतनी नहीं है जितना आप में और आपके भाई में है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि हमारे पास में क्या हुआ, सिमिलैरिटीज ज़्यादा शो करती है ऑन द लेवल ऑफ स्पीशीज लेवल पे ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करती है। एक सेकेंड, स्क्रीन बंद हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे साथ में। अब हम लोग देखें तो वही होता है, सबसे बेसिक लेवल होता है स्पीशीज का। तो स्पीशीज, अब स्पीशीज हुए हम, आप एक स्पीशीज हो गए, हम लोग ह्यूमन से एक स्पीशीज हो गए। अब कुछ ऐसे स्पीशीज का ग्रुप जो अपने एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलैरिटी शो करता है, वो एक जीनस में आ जाएगा, ठीक है। वो एक क्या आ जाएगा, जीनस में आ जाएगा। अब कुछ जीनस, कॉमन जीनस को उठा लो, वो एक फैमिली बना देगा। अब कुछ एक फैमिली को उठा लो जो कि एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करती है, वो ऑर्डर बना देगा। कुछ ऑर्डर जो सिमिलैरिटी शो करते हैं वो क्लास बना देगा। कुछ क्लास जो सिमिलैरिटी शो करते हैं, अगर वो एनिमल का क्लास हुआ तो वो फर्दर क्या बनाएगा, फाइलम बनाएगा। और अगर वो प्लांट का क्लास हुआ तो वो फर्दर क्या बनाएगा, डिविजन बनाएगा, ओके। और फिर अगर ये और सिमिलैरिटी शो करेंगे एक दूसरे के साथ तो मिला करके हम लोग एक किंगडम बना देंगे। किंगडम में जैसे बात करें, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये सारे किंगडम हो गए हमारे पास में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर, अब हम आपको स्पीशीज देंगे, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में आपको मार्क कर लेना ज़रूरी है। अपनी एनसीईआरटी निकाल के रखो, उसमें चीज़ें मार्क कर लो, मैं जो बता रही हूँ। इससे पीवाईक्यूज बन चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो हमारे पास में एनिमल है, मैमल है, डॉग है, ये सारे क्या है, सब टेक्सा है अलग अलग लेवल पे। मतलब डॉग एक स्पीशीज है, मैमल एक क्लास मेमेलिया है, ठीक है, और एनिमल जो टोटल मिला दिया हमने, ठीक है, किंगडम है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके टेक्सा है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे। ये डॉग आपका स्पीशीज लेवल पे है, मैमल्स आपके क्लास लेवल पे है, एनिमल्स आपके किंगडम लेवल पे हैं। तो इन सबको हम लोग क्या कह दिया, टेक्सा कह दिया। मतलब स्पीशीज भी एक टेक्सा है, जीनस भी एक टेक्सा है, क्लास, फैमिली, फाइलम, डिवीजन सब एक टेक्सा है, लेकिन अलग अलग लेवल पे, ठीक है। तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए लोएस्ट रैंक का टेक्सा कौन है, तो वो कौन हो जाएगा, स्पीशीज। हाईएस्ट रैंक का टेक्सा कौन है, तो वो कौन हो जाएगा आपके पास में, हमारे पास में हो जाएगा किंगडम। और अगर हम पूछें कि स्पीशीज के बाद कौन सा टेक्सा आता है, तो जीनस, उसके बाद कौन सा आता है, तो फैमिली। या फिर हमसे पूछा जाए किंगडम से पहले कौन सा टेक्सा आता है, द टेक्सा लोअर देन किंगडम, दैट इज फाइलम या डिविजन, ठीक है। तो ये चीज हुई हमारे पास में, ठीक है। टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो टेक्सा अलग अलग लेवल पे हमें कैटेगरी बताती है। तो ये हो गया हमारे पास में। अब हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक्स के बारे में बता दें। सॉरी, यहाँ पे हो गया सिस्टमैटिक्स। क्या है हमारे पास में सिस्टमैटिक, तो ये बताता है रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग जब स्पीशीज को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो द ब्रांच विच स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। हम लोग ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में जब उसके रिलेशनशिप देखने लगे, कौन किससे ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता है, इंसान भालू से, बंदर से किससे ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं, बंदर से, तो ये कौन बताएगा हमें, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है लीनियस, एकदम लास्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट वर्ड से, लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उसमें जो है इन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया। इन्होंने एक बुक लिखी, हाँ, अपने पब्लिकेशन का नाम क्या रखा इन्होंने, सिस्टमा नेचुरी। ये चीज़ हो गई। ये आया है एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आया है, ठीक है। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। आगे वही बात, एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, किसके बीच में क्या रिलेशन है, किसके बीच में क्या रिलेशन है, कौन किसका जो है प्रिमेटिव रिलेटिव्स है, वो सब बताते हैं हमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हमारे पास में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ आती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और वैसे भी ये एक हाईलाइट सीरीज है, तो बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को जाना घुसना नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ बता रहे हैं हमें
कि फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास में, जैसे मैंगनीफेरा है, सोलेनम है, पैंथेरा, ये सब जीनस को बताता है, और जो लास्ट लेटर है जैसे इंडिका है, ट्यूबरोसम है, लियो है, ये सब स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। तो हमारे पास में स्पेसिफिक एपिथेट कौन कौन हो गया, जैसे कहाँ गया, फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टाइगरिश। सोलेनम के पास में और स्पीशीज होती है जैसे नाइग्रम, तो टाइगरिश हम लोग किसको कहते हैं, टाइगर को, ठीक है। लियो हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग लियो कहते हैं लायन को, और पैराडिस किसको कहते हैं, हम लोग लियोपर्ड को पैराडिस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे अलग अलग स्पीशीज हो गए जो कि किसके अंदर आती हैं, जीनस पैंथेरा के अंदर आती है, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद में हमें आपको मैं यहाँ जो बता दे रही हूँ उसे अंडरलाइन कर लो आप, क्योंकि देखो ये पूरा जो है ना, ये जो चैप्टर है ये समझने वाला बहुत ज़्यादा नहीं है, रट्टाफिकेशन है इसमें, तो आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, तो ज़्यादा पॉलिशबाजी नहीं करेंगे हम लोग, चुपचाप से चीज़ें याद करने वाली, याद करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहसबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका हम यहाँ पे जो है 360 आउट ऑफ 360 लगाएंगे, आप बस हमारी सारी सीरीज़ देख लो। नहीं, मेहनत जब तक नहीं करोगे चीज़ें नहीं होंगी, मेहनत करोगे तो चीज़ें ज़रूर होंगी, ठीक है। तो विद दिस यहाँ पे जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं पोटैटो, ब्रिंजाल, दो अलग स्पीशीज़ हैं लेकिन दोनों सोलेनम से बिलोंग करती हैं, ठीक है। पोटैटो और ब्रिंजल दो अलग स्पीशीज़ है लेकिन दोनों जीनस सोलेनम से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो जीनस का एग्जाम्पल है सोलेनम, जिसमें कौन कौन आता है, पोटैटो आता है और ब्रिंजल आता है। आप यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हो चाहो तो, एनसीईआरटी की साइड में होती है ना, तो बस वहाँ पे जीनस लिखा हुआ है ना, तो जीनस में यहाँ पे लिख लो ब्रिंजल, यहाँ पे लिख लो आपका पोटैटो, और दोनों को इक्वल टू करके लिख दो सोलेनम, जीनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एनिमल का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनिमल में क्या दिया हुआ है आपके पास में, देखो लॉयन का दिया हुआ है, लियोपर्ड का दिया हुआ है, टाइगर का दिया हुआ है। तीनों क्या है, एक जीनस से बिलोंग करती है, स्पीशीज अलग अलग है और जीनस इनका सेम है। उसके बाद में बता रहा है कि एक और जीनस है फेलिश, जो कि कैट को इंक्लूड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे फैमिली पे आ जाएंगे हम लोग। तो अब हमारे पास में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास में एक एग्जाम्पल सोलेनम का, पिट्यूनिया का और धतूरा का, ये सोलेनेसी से बिलोंग करती हैं। अब वहीं पे हमें यहाँ पे एक और चीज़ एनिमल के बारे में क्या बताई गई है कि पैंथेरा और फेलिश एक हमारे पास में क्या आते हैं, एक हमारे फैमिली में आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फेलिडी फैमिली फेलिडी कहते हैं। वैसे ही एक फैमिली है हमारे पास में सेनिडी, दैट इज डॉग फैमिली, ठीक है। फेलिडी को हम लोग कैट फैमिली कहते हैं, ठीक है, और कैनिडी को हम लोग डॉग फैमिली कहते हैं, ओके। अभी मौसम काफ़ी बदल रहे हैं, मुझे वायरल हो रखा है। सो अब यहाँ पे ऑर्डर में वैसे ही आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर में हमारे पास में आ गया लास्ट में कार्निवोरा, जो कि हमारे पास में किसको इंक्लूड करता है, कार्निवोरा, फेलिडी और कैनिडी को। फेलिडी यहाँ क्या हो गया, हमारे पास में फैमिली किसका है, कैट का, और कैनिडी हो गया हमारे पास में फैमिली जो हो गया डॉग का, और ये दोनों किस में आ जा रहे हैं, कार्निवोरा में आ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे क्लास दिया हुआ है, वैसे ही क्लास में अब बस एग्जांपल निकाल के आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो रिलेट करके याद रखना है, जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिब्रॉन, ये हमारे पास में किस में आ गए, प्राइमेटा में, ऑर्डर प्राइमेटा में आ गया। उसके बाद में टाइगर, कैट, डॉग, ये सब क्लास, ये कार्निवोरा में आ गए। और ये जो हो गया फर्दर हमारे पास में आ गया ऑर्डर क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, मतलब क्लास मेमेलिया में और भी हमारे पास में ऑर्डर्स होते हैं। जैसे एक उसमें से एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास में प्राइमेटा का, ठीक है। इसके बाद में फाइलम है, आप लोग देख सकते हो वैसे, और ये हो गया किंगडम हमारे पास में। और ये जो हमारे पास में टेबल आई है, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टेबल है, ठीक है। उससे पहले एक लाइन है यहाँ पे एनसीईआरटी की, इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. स्पीशीज पकड़ा, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते किंगडम पे गया हमने, ठीक है। तो स्पीशीज में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, और किंगडम में देखेंगे तो सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। तो स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या हो रहा है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज कर रहे हैं, और किंगडम से स्पीशीज की तरह आ रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही चीज लिखा है। अब इसके बाद में हमारे पास में डायरेक्ट टेबल आ गया, जिसमें मैं डायरेक्ट स्टार मार्क कर रही हूँ, जिससे आपका जो है हमारे पास में क्या आ रखा है, जो हमारे पास में पीवाईक्यूज आ रखा है। तो हमारे पास में सबसे पहले तो पीवाईक्यूज यहाँ से आया है, इससे, और इसका एक हमारे पास में जनरली क्या पूछता है, फैमिली पूछता है,
या फिर आपसे क्या पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा। तो फैमिली, ऑर्डर, बहुत हुआ तो बहुत मुश्किल से आपसे क्या पूछेगा, फाइलम या डिवीजन पूछता है, ठीक है। तो एक इसका आया हुआ है, किसका, हाउस फ्लाई का आया हुआ है, आया तो सबका इसमें से, ठीक है। वीट का और मैंगो का भी आया हुआ है, तो मैंगो का तो आपको तीनों ही याद, ये नहीं, स्पिंडल्स तक याद करना है। इसका आया हुआ है ये दोनों, ठीक है। और मैन का तो याद करने की जरूरत, मतलब फैमिली आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों, चारों का ये दोनों आपको याद होना ही चाहिए, और उसके बाद में तो बाकी पूरा याद ही होना चाहिए। मैं बोलूँ आप सीधे सीधे क्या करो, देखो अब करना कुछ नहीं है, आप क्या करना ना, इन सब का नाम याद कर लेना, ठीक है। इन सब का नाम याद कर लिया आप लोगों ने, तो जीनस तो ऐसे ही याद हो गया, स्पीशीज याद हो गया आप लोग को, बात खत्म है, ठीक है। डायरेक्ट नाम याद कर लेना, होमोसेपियंस। तो अगर जीनस मान लो पूछेगा तो आपको तो याद ही है, ठीक है। उसके बाद रही फैमिली और ऑर्डर, ये दोनों तो पक्का याद करना था, ठीक है। और देखो क्लास में अगर मान लो मोनोकॉट और डाइकॉट तुम लोग बता सकते हैं नाम से, ठीक है। इतना तो दिक्कत नहीं है, इतनी बुद्धि है हमारे अंदर मोनोकॉट और डाइकॉट बताने का, ठीक है। इंसेक्ट और मैमल्स बताने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होगी, इनमें, इन दोनों में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए फैमिली और ऑर्डर को अच्छे से याद कर लेना चारों के, ठीक है। और नाम याद कर लेना, तो आपका हो जाएगा। और देखो रही बात फाइलम और किंगडम की, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइलम और किंगडम नहीं है और हमें जनरली पता है कि कौन किससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम लोग धीरे धीरे भी इसके बाद में पढ़ने वाले हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ट्रस्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत लोग इससे बहुत डरते हैं, बट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर, बहुत 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 ज़्यादा ईजी चैप्टर है। इसको कंपेरेटिव वे में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। इसके बाद वही हम लोग चालू करने वाले हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो विद दिस आई होप हमारे पास में जो एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विद दिस आज का जो है क्लास यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा हम करेंगे एनसीईआरटी हाईलाइट में, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप नई वाली एनसीईआरटी आप सभी के पास होगी, नई वाली एनसीईआरटी लेके बैठा करो, क्योंकि मैं नई वाली एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ। और रही बात पुरानी वाली एनसीईआरटी का, जो बच्चे के पास नहीं है नई वाली एनसीईआरटी, आप पुरानी वाली ले लो, कोई दिक्कत में नहीं है। मैं यहाँ पे पीडीएफ से आपको लेकिन नई वाली पढ़ाऊंगी। तो जो टॉपिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ दैट मीन्स वो एनसीईआरटी से बाहर की है, तो उसको जस्ट आप क्रॉस लगा देना, छोटा सा क्रॉस, क्योंकि वो भी पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एकदम मतलब छाटी दो उसको दुनिया से, नहीं, वो पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो विद दिस आई होप आज का सेशन जो है आप लोग को पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन आगे बढ़ेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ऑल द बेस्ट एंड बाय।